हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसमें वी आर गोइंग टू चेक कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स, फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ओके, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उनका नाम 3 बार अपने मन में लो एंड आई एम गोइंग टू टेल यू देयर करंट थॉट्स, फीलिंग्स फॉर यू एंड वॉट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड मैंने रखे हुए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। मैं आपको कार्ड्स अभी दिखा दूंगी, जिस पे भी ज़्यादा ड्रॉन फील करोगे आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक योर रीडिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, एनर्जी एक्सचेंज के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन के जब भी मैं मेरी कोई भी रीडिंग आए या मैं लाइव टैरो कार्ड रीडिंग सेशन करूँ आप लोगों के लिए, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चली जाए। अगर मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपने कौन सा ग्रुप चूज़ किया है इस रीडिंग के लिए। ओके, चैनल जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पेज पे डाल रखा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो कार्ड्स दिखा दूंगी। ओके, सो कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, अगर आप ये कार्ड से ड्रॉन फील कर रहे हो so you can go with this card, intuition. This is group number 1. Group number 2, universe. अगर आप ये कार्ड से ड्रॉन फील कर रहे हो, you can choose this card. And group number 3, destiny. अगर आप इस कार्ड से ड्रॉन फील कर रहे हो, you can choose this card. सो तीनों कार्ड्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। जिस भी कार्ड पे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, यू कैन गो एंड चेक आउट योर रीडिंग। तो सबसे पहले मैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो तब तक मैं ये कार्ड्स हटा देती हूँ। ओके, सो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एन्जॉय द रीडिंग। यहाँ पर मैं कार्ड रख देती हूँ कि प्रॉपर विजिबल हो आप लोगों को। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, इंट्यूशन का कार्ड। लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, योर पर्सन करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, तो उस पर्सन का नाम आप 3 बार अपने मन में लो एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी चेक करूंगी कि उनकी करंट एनर्जी अभी क्या है आपके पर्सन की। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतय, हर हर महादेव, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू गिव एक्यूरेट प्रेडिक्शंस टू माय व्यूअर्स। एंजल्स, गाइड्स, spirit guides, please help me to give accurate predictions for my viewers. Universe, please help me. Universe, please help me. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, पहले तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकालते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, ओके, तो सबसे पहले तो इनकी करंट एनर्जी मैं देख लेती हूँ। इस पर्सन की जो करंट एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, एंड बहुत मेहनत की है। ये मेरे को लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये कनेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म है आप लोगों का। आप दोनों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी अपने इमोशंस, अपना टाइम दिया है इस कनेक्शन में। एंड ये जो पर्सन है, इनको लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, बट कहीं ना कहीं ये अपसेट है, सैड है कुछ चीज़ों को लेकर। ओके, मे बी इनको वो जो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं हुई है, या फिर दे आर फीलिंग लिटिल अपसेट अबाउट समथिंग। ओके, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है इस कनेक्शन में, बट कहीं ना कहीं वो
उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, इनकी करंट एनर्जी में बता रही हूँ। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी विद इन कपल ऑफ डेज मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज गोइंग टू कम अप विद सम काइंड ऑफ कन्फेशन, ओके, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे ये दिख रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपको रीच करेंगे एंड दे विल टेल यू समथिंग, दैट दे विल कन्फेस यू समथिंग एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दे आर गोइंग टू क्लियर समथिंग आउट। एंड ये मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन थोड़ा सा अपसेट है कुछ चीज़ों को लेकर, तो मुझे दिख रहा है कि जो अपसेट है ना, तो दे वॉन्ट टू स्पीक टू यू। अब ये चुप नहीं रह सकते हैं, अब ये इसी एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। दे want a movement in this connection, okay, and they will speak, they want some clarity, they will give you some clarity। तो एक communication आ रही है बहुत जल्दी इस person की तरफ से, okay। देख लेते हैं कि और क्या है, what are their current thoughts and feelings for you, their current thoughts and feelings for you। ओके ओके। तो देखो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो इमोशनली तो इन्वॉल्व है आपसे, ओके। अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि दे आर इमोशनली इन्वॉल्व। इन्होंने एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी पुट की है इस कनेक्शन में, बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में। एंड इनको लगता है कि दे फील समटाइम्स दे फील ओवरवेल्म्ड, ओके, अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। एंड ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है, आपको पूरी तरीके से मे बी शो नहीं कर रहे हैं, बट दे हैव लॉट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट विद यू। इनके अंदर अटैचमेंट्स बहुत है आपको लेकर, ओके। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी कहीं ना कहीं ये दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक इन देयर सिचुएशन। इनको लग रहा है कि दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, या फिर दे आर नॉट एबल टू कम इन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्क्लूशन, बिकॉज दे आर फीलिंग स्टक। या फिर ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी होगी जहाँ पर दे आर फीलिंग स्टक, बट दे आर इमोशनली इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन, ठीक है। इमोशनली बहुत इन्वॉल्व है। एंड ये जो पर्सन है ना, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक स्टेबिलिटी लैक कर रही है इस कनेक्शन में। they want stability, they want to give you stability and security in this connection, and they treat you as their family, okay। तो आपसे काफ़ी ज़्यादा ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, विद इन फ्यू डेज, ओके, 3 to 3 weeks, 3 days to 3 weeks के बीच में ये पर्सन आपको कॉल करेंगे। दे विल ट्राई टू give you some kind of clarity, they might try to give you some kind of communication, they will try to communicate and they will talk about some kind of stability or commitment, okay। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अब ये इस तरीके से लेकर नहीं जाएंगे। they want एक ठहराव चाहिए इनको इस कनेक्शन में, एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, एक सिक्योरिटी चाहिए इस कनेक्शन में इनको। तो डेफिनेटली दे विल सीक फॉर सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, सम काइंड ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम यू, ओके। एंड मे बी आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, आपको इंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर सकते हैं। सो सम काइंड ऑफ अब मुझे दिख रहा है कि या तो फैमिली के सामने ये चीज़ फैमिली के सामने लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, एक लीगल कनेक्शन में एक फैमिली, एक लोगों के सामने ओपन अप करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के सामने ओपन अप करना चाहते हैं। मुझे बहुत कुछ लोगों के लिए तो मैरिज ऑन द कार्ड्स भी दिख रहा है कि कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। ये पर्सन जो है वो आपको बता सकते हैं कि दे वांट टू टेक दिस कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल, ओके। तो ये कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोज कर सकते हैं ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए एक कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं ये पर्सन, ओके। तो मुझे ये जो फीलिंग्स दिख रही है कि इनकी जो अभी करंट फीलिंग्स है, दे वांट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन, दे वांट टू टेक दिस कनेक्शन ऑन द नेक्स्ट लेवल, ओके। तो मुझे ये दिख रहा है। और भी चेक कर लेते हैं और क्या आ रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। राइट, चीज़ें अभी ना रुकी हुई दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए, कि ना मूवमेंट नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में। देयर आर सम काइंड ऑफ चैलेंजेस, देयर आर सम काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू। एंड ये जो कनेक्शन है ना, यहाँ पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, यस।
इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। एंड ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये आपसे बात करेंगे। जो पॉस्ट और स्टेग्नेशन वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी से बाहर निकलकर दे विल टेल यू, दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ क्लैरिटी। ओके, एंड ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंड सिक्योर लव आपको देना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू हैंग यू इन बिटवीन। ये आपको ऐसे ही हैंग करके रखना नहीं चाहते हैं, फिर अटका कर रखना नहीं चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू सम काइंड ऑफ कमिटमेंट। येस, दे वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर अ फैमिली टू देम। ठीक है, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। ये बार बार मेरे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मैंने वो कार्ड जब उस डेक में से कार्ड निकाला था तब भी मेरे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। इस वाले डेक में भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड इस वाले डेक में भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आने वाले टाइम में अगर इनका एक्शन अगर आप पता करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। दे कैन टेल यू दैट दे वांट टू गिव कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन और दे वांट टू हैव कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन। दे वांट टू कीप दिस कनेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ओके, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट गिविंग कमिटमेंट, टेकिंग योर कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपके कनेक्शन में। ये पर्सन काफ़ी सीरियस है आपको लेकर। ओके, एंड इनको अगर आपने ये अगर देखा होगा तो आपने जो कार्ड चूज किया है वो इंट्यूशन का कार्ड चूज किया है। ओके, एंड नंबर 2 है, नंबर 2 इज एसोसिएटेड विद द प्लैनेट मून। ओके, एंड मून इज एसोसिएटेड विद वाटर, विद आवर इमोशंस। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपसे। ठीक है, आपको ये प्रपोज करना चाहते हैं, आपको ये कनेक्शन में आगे बढ़ाना चाहते, आगे दे वांट टू टेक दिस कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल, एक सिक्योर कनेक्शन देना चाहते हैं एंड आपको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व है यहाँ पर एंड दे आर गोइंग टू चूज़ यू। चाहे कोई भी सिचुएशन इनके सामने क्यों ना आए, दे आर गोइंग टू चूज़ यू। कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आप दोनों के बीच में आए, दे आर गोइंग टू चूज़ यू एंड दे आर गोइंग टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो हर प्रॉब्लम को ओवरकम करके, हर सिचुएशन को डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करके वो आपको ही चुनेंगे बार बार। ठीक है, एंड मुझे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि आप लोगों का आप लोगों के चार्ट में मैरिज हो सकती है, आप लोगों के कार्ड्स में मैरिज दिख रही है। मुझे आप लोगों के लिए एक स्ट्रांग कमिटमेंट भी दिख रही है। ओके, चलिए और देख लेते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 1 के करंट पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। व्हाट एल्स दे नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन, व्हाट एल्स दे नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। मैं एस्ट्रल कार्ड्स और मंथ्स भी देख लूंगी, कौन कौन से मंथ्स भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी। पहले मैं एस्ट्रल कार्ड्स निकाल लेती हूँ, एस्ट्रल कार्ड में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, मंथ्स देख लेती हूँ, कौन कौन से मंथ्स फेवरेबल रहेंगे आप लोगों के लिए जब आपको प्रपोज कर सकते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ओके, तो देख लेती हूँ कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में पीस आ रही है, हार्मनी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रही है। ओके, एंड डेफिनेटली अ विश इज़ ग्रांटेड। अगर आप बहुत टाइम से कमिटमेंट का प्लान कर रहे हो, मैरिज का प्लान कर रहे हो, तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ओके, तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है, ड्रीम्स है, विशेस है, वो फुलफिल होने वाली है। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, पीस एंड हार्मनी। ओके, सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने, आपके लव्ड वन के सामने ये कनेक्शन ओपन अप होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको प्रपोज करेंगे, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। पीस, हार्मनी मुझे दिख रहा है आपके कनेक्शन में। ओके, एंड जो मंथ्स जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस कनेक्शन में,
वो है जनवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर। तो अभी अगस्त, सितंबर एंड जनवरी विल बी वेरी प्रोमिनेंट, जहाँ पर आपको कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर, चाहे वो प्रपोजल हो, चाहे वो इंगेजमेंट मैरिज के लिए हो। तो बेसिकली ये 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। ओके, सो दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर यू पाइल ग्रुप नंबर 1। आई होप इट हेल्प्ड। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, यूनिवर्स का कार्ड। लेट्स सी आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके लिए। ओके, लेट्स सी। जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय द रीडिंग। ओके, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स, गाइड्स, एंजल्स, प्लीज हेल्प मी टू गेट द एक्यूरेट रीडिंग फॉर माय पाइल नंबर 2। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू गेट द एक्यूरेट रीडिंग फॉर माय पाइल नंबर 2। सो आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स सी कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। ओके, पहले तो मैं इनकी करंट एनर्जीज निकालती हूँ कि इनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो इनकी जो करंट एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आप दोनों के बीच में मुझे एक ब्लॉकेज दिख रहा है। ओके, मे बी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन में नहीं हो, बात नहीं हो रही हो, या फिर कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन हुई हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई होगी जहाँ पर एक दूसरे से अभी कनेक्ट में नहीं हो। ओके, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा अभी डिसअपॉइंटेड है, सैड है, एक हार्ट ब्रेक ये इन्होंने फील किया है। अभी ये हीलिंग वाले मोड में है एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि दे आर ट्राइंग टू, देयर इज सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इन दिस कनेक्शन, मुझे ये दिख रहा है। ओके, कोई मैनिपुलेशन हुई है इस कनेक्शन में एंड देयर इज सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक, सम काइंड ऑफ बिट्रेयल, सम काइंड ऑफ चीटिंग, समथिंग हैज़ हैपेंड एंड बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट देखी है आपने इस कनेक्शन में, या फिर इन्होंने, या तो ये जो बिट्रेल है या चीटिंग है, या तो आपकी तरफ से हुई है या तो इनके तरफ से हुई है। बट मैं इनकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ये जो है ये बहुत अपसेट है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अपसेट है एंड ये हीलिंग वाले मोड में है। दे आर इन ऑन अ हीलिंग मोड। ओके, दे हैव सरेंडर। ओके, तो इन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। और आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो भी यूनिवर्स का कार्ड चूज़ किया है, जिसका नंबर 3 बन रहा है, दैट इज़ ऑफ जुपिटर प्लैनेट। ओके, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप में से किसी एक पर्सन ने या फिर आप दोनों ने इस कनेक्शन को बिल्कुल सरेंडर मोड पे डाल दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ख़राब हो रखी है। ओके, नाउ अब देख लेती हूँ कि इनकी करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, स्लीपलेस नाइट्स फील कर रहे होंगे, इनको नींद नहीं आ रही होगी एंड बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, परेशान हैं। ओके, अब देख लेते कार्ड्स में क्या आ रहा है। देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। देखो, अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, लड़ाई हुई है, क्लैशेस हुए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ बिट्रेल हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का रीयूनियन कंफर्म्ड है। ठीक है, आप दोनों का रीयूनियन दोबारा से हो जाएगा। ओके, मुझे दिख रहा है कि कन्फ्यूजन तो है। ओके, कन्फ्यूजन है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं। मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में मदर, सिस्टर या कोई भी फीमेल पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कोई भी फीमेल पर्सन हो सकती है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, चाहे वो आपके तरफ से हो चाहे वो उनके तरफ से हो। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, इट कैन बी फ्रेंड, इट कैन बी सिस्टर, मदर, एनीबडी। ओके,
कोई भी फीमेल एनर्जी हो सकती है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के कनेक्शन में, या तो इनके ऊपर या तो आपके ऊपर या फिर आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले स्टेट में है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करे। ठीक है, एक क्लैरिटी नहीं है इनके सामने, एक कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। एक डिसीशन पावर मुझे दिख रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग जो ये पर्सन कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, क्या बेटर है। ओके, बट कहीं ना कहीं ये आपसे अटैच्ड है। दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। दे ट्रीट दे इनको ऐसा फील होता है कि आप इम्पॉर्टेंट पार्ट हो इनके लाइफ का। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूज़ दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस पर्सन टू यू। ओके, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको कोई न्यूज़ देंगे, कुछ आपको पता चलेगा इस पर्सन के बारे में। ओके, just give me a second, let me just clarify one more thing. डेफिनेटली मुझे दिख रहा है विद इन 8 days to 8 weeks के बीच में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, इनके तरफ से कोई कॉल मैसेज कुछ आएगा आपके पास, एंड दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है मुझे, कोई न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, कुछ समथिंग इज़ गोइंग टू पॉप अप। ओके, समथिंग इज़ गोइंग टू कम, एंड ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ना आपके लिए, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, ये जो क्लैरिटी आएगी, ये जो कम्युनिकेशन आएगा अभी आपके पास इनके तरफ से, वो सब कुछ चेंज कर देगा, पूरी चीज़ें चेंज हो जाएगी आपके कनेक्शन में। मुझे ये दिख रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, देयर विल बी लॉट ऑफ स्कोप इन दिस कनेक्शन, एंड दिस कनेक्शन इज गोइंग टू मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, एंड ये मे भी आपको आने वाले टाइम में कमिटमेंट दे। ठीक है, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें, अगर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, एंड एंजल्स विल ऑल्सो गाइड यू। ठीक है, आपके एंजल्स, इनके एंजल्स आप दोनों को गाइड करेंगे, एक अलाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, एंड ये पर्सन जो है ना वो कुछ बहुत ही सीरियस टॉक करेंगे आपके साथ। ओके, एंड ये एक फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं आपके साथ। किसी तरीके की फ्यूचर चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे, प्रॉपर एक क्लैरिटी देंगे। जो कन्फ्यूजन रहा है ना कि चीज़ें समझ नहीं आ रही है, डिसीजन नहीं बनाया जा रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन जो है ये प्रॉपर आपको एक डिसीजन बनाएंगे, एक क्लैरिटी देंगे इस कनेक्शन में। ओके, और भी देख लेती हूँ और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। Just give me a second, guys. I hope it's visible. Okay, so group number 2 के current thoughts and feelings. Group 2 के person की current thoughts and feelings for you. Okay. मुझे एक और मैसेज आ रहा है, टेक if it resonates with you. This is not for everyone, but for a specific number of people. Okay, for a very few people. एक मेरे को मैसेज ये आ रहा है कि ये जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड है, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ सेपरेशन और डिवोर्स गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। ओके, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या फिर सेपरेशन में हो, एंड ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। ओके,
मुझे दिख रहा है कि कुछ चैलेंजेस तो डेफिनेटली चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ओके। एंड दिस पर्सन नीड्स टू मेक अ डिसीशन, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रूशल डिसीशन आ रहा है आने वाले टाइम में। दिस पर्सन इज फील्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है, अट्रैक्शन है आपके तरफ में, दे वॉन्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ यू, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ चैलेंजेस भी है। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत जल्दी आपको रीच करेंगे। मेरे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, सो वेरी सुन आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच यू, दे आर गोइंग टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड ये जो पर्सन है ना, ये इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस कनेक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा कोई कमिटमेंट वाला कार्ड नहीं आ रहा है अभी, ओके, बट मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी आएगी, आपको इस कनेक्शन में क्लैरिटी मिलेगी। दे विल बी कमिंग अप विद सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, सम काइंड ऑफ डिसीशन मेकिंग जो बहुत टाइम से डिले हो रहा था, मुझे ये दिख रहा है, ओके। एंड कुछ चीज़ें मुझे कार्मिक भी दिख रही है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, देयर इज सम काइंड ऑफ कर्मा दैट इज अटैच्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू, ओके। चलिए और देख लेती हूँ और क्या आ रहा है आप दोनों के बीच में, ओके, आप दोनों के कनेक्शन में। व्हाट एल्स इज कमिंग, लेट्स सी व्हाट एल्स यू नो नीड टू नो अबाउट योर पर्सनल करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, ग्रुप नंबर 2। इम्पॉर्टेंट मंथ्स भी निकालूंगी मैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मंथ्स आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगे इस कनेक्शन में, ओके। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि और क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पर्सन। आई एम गोइंग टू टेक आउट एस्ट्रल कार्ड्स एज वेल, ओके। एंड मंथ्स, कौन कौन से मंथ्स इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए इस कनेक्शन में, कौन से मंथ्स, ओके। ओके, सो लेट्स सी योर कार्ड्स। डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई मैसेज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। एक कम्युनिकेशन आएगी, एक न्यूज़ आएगी। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है वो क्लियर होती हुई दिख रही है, ओके। ये पर्सन थोड़े स्टबन, थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। इनके चार्ट में एरीज, इनका या तो जोडिक साइन एरीज हो सकता है, या फिर इनके चार्ट में एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ओके। ये काफ़ी हेड स्ट्रांग है, थोड़ा एग्रेसिव नेचर के भी है, थोड़े स्टबन भी है, ओके। एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो मुझे दिख रहा है कि वो क्लियर हो जाएगी, जो भी न्यूज़ आएगी, सम न्यूज़ इज़ ऑन द वे, एंड ये बहुत जल्दी आने वाली है आपके सामने। मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके जो भी एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में, वो ये पर्सन अप्रिशिएट करेंगे, वो रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड ये एक्सेप्ट करेंगे कि देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू, ओके, एंड दे विल एक्सेप्ट दैट, ओके। कुछ फोर्सेस है जो आप लोगों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट चल रही है, मुझे ये दिख रहा है, ओके। देर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपका रिलेशनशिप खराब करना चाहते हैं, आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, ओके। कोई किसी की नज़र है आप दोनों के कनेक्शन पे, बट ये जो भी पर्सन है वो कामयाब नहीं होंगे, ओके। एंड जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोगों का कनेक्शन एक पॉजिटिव नोट पे आगे जाएगा, ओके। चीज़ें थोड़ी क्लियर होगी, चीज़ें पॉजिटिव होगी। जो मंथ्स जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके कनेक्शन में वो है अक्टूबर, दैट इज़ दिस कमिंग अक्टूबर, ठीक है। दिसंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेबररी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, अक्टूबर, दिसंबर एंड फेबररी इन दिस कनेक्शन, ओके। सो दिस वाज ऑल आई हैड फॉर यू। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर रेजोनेट की है तो। एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून इन माई अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, द कार्ड ऑफ डेस्टिनी। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके लिए। ओके, सो जस्ट रिलैक्स। सबसे पहले तो मैं उनकी एनर्जी चेक करूँगी कि उनकी क्या एनर्जी आ रही है अभी। ओके, व्हाट आर देयर करंट एनर्जी। ओके, यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी टू गेट एक्यूरेट रीडिंग फॉर माई पाइल नंबर ग्रुप नंबर 3। ओके, यूनिवर्स, guides, please help me to get the accurate reading for my group number 3. Okay. हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कालिकाय नमः। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, मेरे कार्ड्स थोड़े जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट थॉट, करंट एनर्जी क्या है। ओके, योर पर्सन करंट एनर्जी। ओके, ओके, सो पहले मैं करंट एनर्जी इनकी देख लेती हूँ कि इनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो इनकी जो करंट एनर्जी आ रही है ना ग्रुप नंबर 3, मुझे दिख रही है कि ये जो पर्सन है, दे आर सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, एंड मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है दैट दिस कनेक्शन इज डेस्टिन्ड टू, यू बोथ आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। ठीक है, आपने डेस्टिनी का कार्ड भी चूज़ किया है एंड ये नंबर 1 को डिनोट करता है, विच इज़ द प्लान नंबर और प्लैनेट सन। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि दिस कनेक्शन इज डेस्टिन टू हैपन। ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपके। ओके, एंड चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना कर ले, ये कनेक्शन आप लोगों का टूटेगा नहीं। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि विद इन 8 days to 8 weeks कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलेगी आपके कनेक्शन से रिलेटेड। ओके, एंड ये जो पर्सन है ये आपको बताएंगे कुछ, दे विल टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुझे दिख रहा है कि सम काइंड ऑफ क्लैशेस और सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कुछ हुई है इस पर्सन से आपकी, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस मुझे दिख तो रही है। ठीक है, अभी इनकी करंट एनर्जी में देयर इज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बट दे आर वेरी श्योर अबाउट यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि श्योर नहीं है आपको लेकर, दे आर वेरी श्योर अबाउट यू एंड दे सी दिस कनेक्शन टू बी मोर स्टेबल इन कमिंग डेज। ओके, तो ये इनकी करंट एनर्जी है। अब मैं देख लेती हूँ और क्या आ रहा है। व्हाट आर देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स सी व्हाट आर देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। ओके, their current thoughts and feelings for you. ओके, देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ये पर्सन ना इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे नो हाउ टू बैलेंस थिंग्स। ओके, ये पूरी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं। आपसे एज में बड़े होंगे ये। ठीक है, दे आर एल्डर टू यू। बहुत इनलाइटेड पर्सन है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल कभी आप लोगों के कनेक्शन में कोई पॉज मोमेंट भी रहता है ना, कि आपको लगता है चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हो गई, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तब भी कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये कनेक्शन या आप इनके दिमाग में नहीं हो, ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि चाहे कितनी भी सिचुएशन ख़राब क्यों ना हो, बट दे विल नेवर गिव अप। इनकी टेंडेंसी ही नहीं है गिव अप करना। दे आर वेरी सिक्योर, दे आर वेरी स्टेबल एंड दे विल गिव यू स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। ओके, ये पूरी तरीके से स्टेबिलिटी देंगे इस कनेक्शन में, चाहे पास्ट में या फिर अभी करंट सिचुएशन में आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस, कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, या फिर जो भी ऐसी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको रीच करेंगे दोबारा से।
okay, because they have lot of feelings, lot of emotions with you, for you. And ये जो person है, ये एक दोबारा से ट्राई करेंगे चीज़ों को सॉर्ट करने का, दोबारा से ट्राई करेंगे चीज़ों को आगे बढ़ाने का, ओके। तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। दे विल टेक दिस कनेक्शन अहेड, ओके। ये पर्सन ये कनेक्शन को आगे लेकर जाएंगे, एंड ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये स्टेबिलिटी लेकर आएंगे इस कनेक्शन में। और देख लेती हूँ और क्या आ रहा है आपके पर्सन के करेंट थॉट्स एंड एक्शन, करेंट थॉट्स एंड एक्शन, ओके। देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। यस, ओके, डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योर पर्सन मुझे दिख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली मैच्योर है, ठीक है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनली बहुत इन्वॉल्व है, आपके साथ बहुत अटैच्ड है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये डरते नहीं है किसी से भी, ठीक है। इस कनेक्शन को छुपा कर नहीं रखेंगे, दुनिया के सामने लेकर आएंगे, डरते नहीं है। दे आर वेरी फियरलेस, बहुत अटैच्ड है आपसे, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपसे इनको, ओके। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, दे फील वेरी मच फुलफिल्ड एंड अबेंडेंट इन लव विथ यू, ओके। एंड इनका जो लव है ना, वो बहुत ज़्यादा डिवोशनल एंड मेच्योर लव है। ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो फ्लिंग कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत मेच्योर है। दे अंडरस्टैंड, दे टेक थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली, ठीक है। चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, इस कनेक्शन को आपको बहुत सीरियसली लेते हैं, ओके। एंड खुद भी बहुत मेच्योर पर्सन है, ओके। एंड मुझे दिख रहा है बहुत ही फेयर एंड डिजर्विंग लव ये प्रोवाइड करेंगे आपको। बहुत बैलेंस चीज़ें करना जानते हैं, कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जहाँ पर इनको लगेगा कि इनका कर्मा खराब होगा या इनके साथ बुरा होगा। तो दे आर वेरी वाइज, दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे बिलीव इन कर्मा। इनको पता है कि अगर किसी का दिल दुखाओ तो मतलब कर्मा आपको वापस आकर कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर देगा, इट विल पनिश यू, ओके। तो बेसिकली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मेच्योर है, एंड आई कैन सी के इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व है, ठीक है। दे आर वेरी मच फुलफिल्ड एंड अबेंडेंट इन लव, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली भी इन्वॉल्व है, एंड आपको कई बार अपने इमोशंस शो भी करते होंगे कि हाउ दे फील, दे हैव रोमांटिक साइड एज वेल, ओके। आपको लेकर थोड़ा मेरे को ये भी दिख रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव नेचर भी हो सकता है इस पर्सन का, ओके। ये थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर हो सकता है। कई बार चीज़ थोड़ा सा एक होता है ना, कई बार कि ना बताओ मुझे, दिखाओ मुझे क्या किया, क्या किससे बात की, थोड़ा सा ऐसा नेचर भी हो सकता है, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर भी हो सकता है। बट आप ये जो भी चीज़ें करते हैं ना, वो प्यार में करते हैं, बिकॉज दे रियली केयर अबाउट यू। तो ये कोई भी नेगेटिव चीज़ों में नहीं करते हैं, वो पॉजिटिवनेस भी प्यार में दिखाते हैं कि इनको फ़र्क पड़ता है आपके होने से। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर भी दिखाते होंगे कई बार, बट इट इज़ नॉट इन अ नेगेटिव एनर्जी, इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे ओनली, ओके। तो मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है। और भी देख लेती हूँ, एंड मैं मंथ्स भी देखूंगी कि कौन कौन से मंथ्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट होंगे इस कनेक्शन में, ओके। और भी मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3 के पर्सन की करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। ओके, ग्रुप नंबर 3 के करंट पर्सन के थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स, ओके। ओके, एस्ट्रल कार्ड भी निकालूंगी एंड मंथ्स भी निकालूंगी, कौन कौन से मंथ्स आपके कनेक्शन में इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। माय गॉड, आई गॉट लव फॉर यू एंड इम्पॉर्टेंट मंथ्स। देख लेती हूँ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मंथ्स होंगे आप लोगों के लिए। ओके, तो देख लेती हूँ कौन कौन से कार्ड्स आए हैं, ओके। तो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आप लोगों के बीच में, देयर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हुई मुझे दिख रही है, ओके।
आप कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बात करने की ज़रूरत है, एंड दे विल नेवर लीव यू, ठीक है, दे विल ऑलवेज, अगर इन्होंने आपका हाथ थामा है ना तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के थामा है, एंड मुझे ये दिख रहा है कि दे विल गिव यू कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन, ओके। आपके जो भी ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि somebody is going to help you out, okay, there will be the things will be clear, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ना एक न्यू जर्नी स्टार्ट करोगे, ठीक है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है हु कैन गिव यू वेरी गुड एडवाइस, ओके। मुझे डेफिनेटली लव दिख रहा है, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपको अपने कनेक्शन को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कौन से लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं और कौन से लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ओके। एंड डेफिनेटली देर आर पीपल हु डोंट फील गुड अबाउट योर अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो अच्छा फील नहीं करते हैं, ओके। तो यू नीड टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द पीपल हु आर वेरी टॉक्सिक और नेगेटिव, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको डॉग बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, मे बी ये पेट ओनर भी होंगे, इन्होंने डॉग भी पाल रखा होगा अपने पास एज अ पेट, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबिलिटी की तरफ, कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, एंड ये पर्सन जो है वो आपको ये क्लैरिटी देंगे बहुत जल्दी आने वाले टाइम में। एंड मैंने आपको बताया था ना कि यू आर मेंट फॉर दिस पर्सन, यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर, आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये। एंड मेरे पास एंजल की एनर्जी भी है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ओके। सो डेफिनेटली एंजल्स आर विथ यू, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग योर कनेक्शन, प्रोटेक्टिंग यू, एंड इट इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से मंथ्स होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट होंगे आपके कनेक्शन में, ओके। एक तो सितंबर मंथ इज़ वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। सितंबर मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में। जनवरी मंथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जून मंथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये मंथ्स जो है सितंबर, जनवरी एंड जून का जो मंथ है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सो दिस वाज ऑल आई हैड फॉर यू गाइज। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe, and I'm going to see you very very soon. Till then, take care, bye bye.